आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया, हमने डाइवर्जेंस पढ़ लिया, हमने कर्ल भी पढ़ लिया। तो अभी तक का जो हम लोग का पार्ट जो छूटा हुआ है वो उसका न्यूमेरिकल्स है। तो आज हम लोग क्या है ना कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, एक सवाल है। सवाल कहता क्या है कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 15। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 15 है, and which is perpendicular to j plus k cap, j cap plus k cap, and lies in the plane 2x plus 3y plus z equal to 15। मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारा फाई है, जो कि हमारा, अब यहां पे हमको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 15। ये भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ क्या, जो कि परपेंडिकुलर हो किससे, जे कैप और के कैप से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्लेन है फाई, उसको हम लोग मान लेते हैं जो है हमारा फाई इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 15, जो कि कांस्टेंट है। इसको हम लोग मान लिए। इसके बाद अगर हम बोले परपेंडिकुलर के बारे में ना, तो द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो फाई का ग्रेडियंट होगा, वो जो वैल्यू होगा, वो जो वेक्टर होगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जो प्लेन ऑफ द सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर हमारा उसका ग्रेडियंट निकलेगा। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। तो जब हम ग्रेड फाई के बारे में बात करते हैं तो ग्रेड फाई हमारा कुछ इस तरह से आएगा और इसका रिजल्ट आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, जो कि आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही ग्रेड फाई आया, इसका मतलब कि जो ये रिजल्ट है ये क्या है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है सरफेस के। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमको निकालना है। ठीक है ना। तो ए वेक्टर अगर रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि निकालना है, जिसका मैग्नीट्यूड 15 है और जो कि परपेंडिकुलर हो जे कैप और के कैप वेक्टर का। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है कि अगर ए कैप बी रिक्वायर्ड वेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू जे वेक्टर जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ग्रेड फाई। मतलब क्या कि जो ये ए वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हम ये भी मान के चलते हैं। क्यों, अब देखो ग्रेड फाई, फाई जो था, जो प्लेन था, उसका अगर हम ग्रेड निकालेंगे तो वो जो एक डायरेक्शन निकलेगा ग्रेड फाई, वो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकलेगा। तो ये ग्रेड फाई इज परपेंडिकुलर टू फाई। ठीक है ना। अब क्या है कि इस ग्रेड फाई को इससे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही ए वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो ये ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ये वेक्टर है और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है। इज इट क्लियर। तो ये तो बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब ग्रेड फाई का वैल्यू हमको पता है तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली निकालेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये भी हमको पता है। ठीक है ना। तो इसको दोनों को सॉल्व करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो ए वेक्टर का वैल्यू हमारा ऐसा आएगा। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो ए वेक्टर जो हमारा रिजल्ट यहां पे आया है, इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इस वेक्टर का क्या निकालेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए। डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन होगा। तो एक कैप से हमारा डायरेक्शन का पता चल गया है। अब इसी में अगर हम 15 जो कि मैग्नीट्यूड था मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 15 इज, क्या होने वाला है, इसको हम लोग 15 इंटू ए कैप कर दिए और जैसे ये किए तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। तो किस तरह से इसको सॉल्व किया गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको सवाल क्या पूछा और उसको हम सॉल्व कैसे किए। तो चलिए आगे और एक और सवाल देखते हैं। यह सवाल क्या कहता है कि द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट
2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक है, किस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना, ठीक ना, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय, मतलब कि अगर हम डो फाई बाई डो आर लिख रहे हैं, इट मींस ग्रेड फाई को डॉट प्रोडक्ट किए हैं हम ए कैप से, ए कैप से अगर हम इसका ग्रेड फाई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डो फाई बाई डो आर आ जाएगा। इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे हम इसको यूज भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे कि बात किया इन द डायरेक्शन ऑफ भी बोला है, तो यहां पे भी कैप भी निकालेंगे, आगे देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो ग्रेड फाई निकालते हैं, तो ग्रेड फाई जो होगा यहां पे जो रिजल्ट आएगा उसको आपको यहां पे देख लेना है। ग्रेड फाई का मतलब आई के साथ डो बाई डो एक्स प्लस जे के साथ डो बाई डो वाई प्लस के कैप के साथ डो बाई डो जेड। इसको जब उस तरह से हम डिफरेंशिएट किए पहला पार्ट में, यहां पे एक्स आया, ये डिफरेंशिएट होगा, यहां पे डिफरेंशिएट होगा तो 2x माइनस 2y, देखो ये रिजल्ट आया है। फिर y के केस में सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा तो माइनस 2x होगा, तो यहां पे ये रिजल्ट आया है। और z के केस में ये भी 0 हो जाएगा और यहां पे 2z हो जाएगा, इसलिए 2z। तो यहां पे ग्रेड फाई का वैल्यू हमारा बिल्कुल सटीक आया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि यहां पे पॉइंट के बारे में बात किया कि ये पॉइंट भी वैल्यू तो पुट करता है ना। तो चलो आगे देखते हैं। जैसे ही हम पॉइंट का वैल्यू पुट किए 2 माइनस 1 और 1 को, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो 6i कैप इज इक्वल टू माइनस 4j कैप प्लस 2 कैप आ गया है, 2k कैप सॉरी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक कैप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसके डायरेक्शन में निकालना है, भी वेक्टर का डायरेक्शन में निकालना है। तो जब भी वेक्टर का डायरेक्शन में निकालना है तो हमको भी कैप निकालना पड़ेगा या फिर ए कैप, जो कि भी वेक्टर का डायरेक्शन को बता रहा है। यूनिट वेक्टर ऑफ भी इज द डायरेक्शन ऑफ भी, इसीलिए तो हम लोग ए कैप को सॉल्व किए और भी वेक्टर बाई भी लिखे, तो हमारे सामने ये ए कैप का रिजल्ट आ गया। हमने ग्रेड फाई भी निकाला और हमने ए कैप भी निकाला, हमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो डो फाई बाई डो आर जो कि हमारा सॉल्यूशन था, डो फाई बाई डो आर को हम लोग क्या लिखते थे, ग्रेड फाई डॉट ए कैप। तो ग्रेड फाई का वैल्यू हमारे पास ये है जो कि अभी रिजल्ट आया है, और ए कैप का वैल्यू ये रिजल्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा 6। क्यों, इसको इसका डॉट प्रोडक्ट करो 2 हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ये हमारा -8/3 होगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो 4/3 होगा। तो टोटल आपका जब सॉल्व कर करके आएगा तो वो हमारा 18/3 होगा, दैट विल बी 6। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, यहां तक तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, डेरिवेटिव का जो वैल्यू था वो तो निकल गया। अब जो सवाल आएगा वो हमारा होगा नेट, CSIR नेट का सवाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सवाल किए ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो CSIR नेट हो, IIT जैम हो, जेस्ट हो, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये दोनों, ठीक है ना। इसीलिए डेरिवेटिव निकालने आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डेरिवेटिव किस तरह से निकाले ये क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग ग्रेड के बारे में बात किए, अब थोड़ा सा डाइवर्जेंस का भी बात करेंगे और उसके बाद कर्ल का भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहां पे जो कि 2017 नेट का है, ये क्या कहता है कि लेट आर वेक्टर डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3D स्पेस एंड r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r, देन इनमें से कौन सा रिजल्ट सही है। सबसे पहला बात, r डिनोट द पोजीशन वेक्टर। अगर हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर कुछ भी हो सकता है x y z के टर्म्स में, हमको तो ये पता नहीं है। तो जब रैंडम पोजीशन हमको पता नहीं हो तो हम लोग xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख सकते हैं। तो r वेक्टर विल बी xi कैप प्लस yj कैप एंड zk कैप। क्लियर, पोजीशन वेक्टर। अब क्या है, इस चीज का अगर हम क्या निकाले, इस चीज का अगर हम डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट निकाले, डाइवर्जेंस निकाले, तो इसका रिजल्ट 3 आएगा। यहां पे क्या बोला है, डाइवर्जेंस ऑफ r 0 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। डाइवर्जेंस ऑफ r कभी 0 नहीं होगा, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास मान लो कि x 0 हो जाए, y पॉजिटिव हो, z नेगेटिव हो, ये भी तो हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्म हो सकता है 0 हो जाए। लेकिन जब हम इसका रिजल्ट का बात करेंगे तो ये रिजल्ट कभी नहीं आएगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि कर्ल ऑफ r
कभी भी आर के बराबर नहीं होगा, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर होगा, ये तो हमको पता है। उसके बाद डेल स्क्वायर आर का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये दोनों रिजल्ट तो ऐसे ही गलत है। तो अब बात है कि या तो ये रिजल्ट होगा या तो ये रिजल्ट होगा। अब कौन सा रिजल्ट सही है ये भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग डेल डॉट आर करेंगे तो डेल डॉट आर के केस में हम अभी क्या लिखें, डेल डॉट आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेल डॉट आर 3, ये तो समझ में भी आ रहा है कि डेल डॉट आर हमारा 3 होगा। कैसे 3 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल का वैल्यू होता है डो बाई डो एक्स आई कैप, डो बाई डो वाई जे कैप, डो बाई डो जेड के कैप। उसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट 3 ही आना है। अब उसका जब हम ये डेल स्क्वायर आर निकालेंगे तो ये रिजल्ट फिर नहीं आएगा, ये रिजल्ट कभी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी कभी हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या होगा, ये रिजल्ट सही होगा। क्यों, क्योंकि जब आप कर्ल ऑफ आर निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा। आप चेक कर सकते हैं आर का वैल्यू, अगर आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकालते हैं, रखते हैं, और उसके बाद इसका कर्ल निकालते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा। आप एक बार चेक कीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या यह रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप लिखिएगा आंसर विल बी डी, ठीक है ना। तो डी आंसर लिख करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कैसा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वो भी आपको पता है, उस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको क्रैमर्स रूल को यूज करके उसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्लियरली, ये कहता है कि द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव। अब फोर्स एफ कंजर्वेटिव किस केस में होता है, कंजर्वेटिव का मतलब कर्ल ऑफ एफ अगर 0 हुआ, मतलब कि अगर हमारा जो डेल क्रॉस एफ है उसका वैल्यू अगर 0 है तो हमारा क्या है, फोर्स कंजर्वेटिव है। और यहां बोल दिया कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। तो डेल क्रॉस एफ को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, उसके बाद जो ए और बी का रिजल्ट आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो कब का जब सवाल है, दिसंबर 2019 नेट जीआरएफ, ठीक है। तो यहां पे एफ का वैल्यू आपको लिखा हुआ है और इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ हमारा 0 होना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए, हम लोग कभी भी बात की है, ठीक है ना, कि कर्ल ऑफ एफ अगर हमारा 0 होता है तो वो कंजर्वेटिव होगा, मतलब कि फोर्स एफ कंजर्वेटिव होगा। तो यहां पे फोर्स एफ कंजर्वेटिव है, इसलिए कर्ल एफ 0 हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, कर्ल ऑफ एफ का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्रैमर्स रूल लगाएंगे, कर्ल के जगह पे डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड लिखेंगे और एफ का एक्स एक्सिस में जो है एक्स वाई और जे का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अब क्या है कि आई को इधर रख के इसको साइड करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है, ठीक है ना। और ये जो रिजल्ट आया है इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको 0 से और इसको 0 से, ठीक है ना। तो जब हम इक्वेट किए 0 से, बी जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां पे जेड स्क्वायर कट जाएगा, बी इक्वल टू 3 आएगा, और यहां पे एक्स एक्स कट जाएगा, ए इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर जो है ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 विच इज a इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको जो बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये जो 4 न्यूमेरिकल्स आपको बताया गया है वो आपका कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस कर्ल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर किया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि आप कोशिश करें कि अपने लाइफ में या फिर साल में एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है ना। तो प्लांट अ ट्री फॉर योर एनवायरमेंट, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।